Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study emphatic do from Oxford English Grammar by John Eastwood. Emphatic हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब क्या होता है एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, स्ट्रेस देना किसी बात के ऊपर। तो हम जॉन ईस्टवुड की किताब से पढ़ रहे हैं इसे। एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे। मेलेनी वॉन्ट्स टू emphasize the idea that the picture is nice, that she likes it. She wants to say that इन अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव वे। वो स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव वे में ये कहना चाहती है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव वे भी हो सकता है, दोनों तरीकों से आप इसको एम्फेटिक को यूज करते हैं। जैसे न्यूट्रल सेंटेंस होगा इट्स नाइस, और एम्फेटिक होगा इट इज नाइस। ये जो इज है, ये जो कंप्लीट फॉर्म है, पहली फॉर्म जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में, इट्स इज की जो फॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्शन में है, इट्स नाइस। तो ये एम्फेटिक नहीं है, ये न्यूट्रल है। सेकंड एग्जांपल में जो इज आ रहा है यहाँ पे, ये एम्फेटिक के तौर पे इट इज नाइस। आई लाइक इट, मैं इसे पसंद करता हूँ या करती हूँ। आई डू लाइक इट अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे टोन बदल जाएगा, बोलने का अंदाज बदल जाएगा। आई डू लाइक इट का मतलब है कि मैं इसे पसंद करता हूँ, मैं करता हूँ पसंद इसे। तो आपके बोलने का अंदाज बदल जाएगा। इम्फेटिक में नॉर्मली डू का इस्तेमाल हम करते हैं। नॉर्मली हम डू का इस्तेमाल या डस का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में नहीं करते, लेकिन जब इम्फेटिक सेंटेंस होता है तो तब हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं। अब इम्फेटिक फॉर्म्स क्या हो सकती हैं? Often we can be emphatic by using a full form like is or have। यानी ये जो इज है, हैव है, जब आप इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज नहीं करेंगे, इट्स आई गॉट लाइक दिस, तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन में आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये एम्फेटिक नहीं रहेगा। लेकिन जब आप इसके फुल फॉर्म यूज करेंगे इज और हैव, तो ये भी एम्फेटिक का रोल प्ले करेगा। वी स्ट्रेस द वर्ड व्हेन वी स्पीक इट। फॉर एग्जाम्पल, यस इट इज लेट, यस इट इज लेट। अगर मैं इट्स लेट कहता तो ये एम्फेटिक नहीं होता, मैंने इट इज लेट कहा, यानी यहाँ पर मैं जोर दे रहा हूँ, स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एम्फेटिक बना रहा हूँ सेंटेंस को। इट्स 1:30 इन द मॉर्निंग। अब ये इट्स 1:30 इन द मॉर्निंग जो सेंटेंस है, इसमें इट्स ये जो एस आ रहा है, ये इज शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो यहाँ पे ये एम्फेटिक नहीं है। पहले सेंटेंस में एम्फेटिक है, यस इट इज लेट। फिर अनदर एग्जांपल है, माय गुडनेस यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। यू हैव डन, यू हैव डन अगर होता शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन में तो ये एम्फेटिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ये हैव कंप्लीट फॉर्म है, तो यहाँ पर एज एम्फेटिक आपने इसको यूज किया, वेल डन। वी कैन ऑल्सो स्ट्रेस मॉडल वर्ब सच एज विल एंड शुड। विल और शुड को भी जब आप कंप्लीट फॉर्म यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन में यूज नहीं करेंगे, तो ये भी एम्फेटिक हो जाएगा। यू विल राइट टू मी, वॉन्ट यू विल। अब यहाँ पे जो है विल कंप्लीट फॉर्म यूज हुई है, तो इसलिए जो है ये यहाँ पर एम्फेटिक है क्वेश्चन टैग के साथ में, वॉन्ट यू रियली शुड ड्राइव मोर केयरफुली। यहाँ पे शुड कॉन्ट्रैक्शन नहीं बल्कि कंप्लीट फॉर्म है, तो यहाँ भी एम्फेटिक है, यू शुड ड्राइव मोर केयरफुली। वी ऑलमोस्ट हैड एन एक्सीडेंट। आगे अब हम डू को पढ़ते हैं मजीद डिटेल में। इन द प्रेजेंट सिंपल वी पुट डू बिफोर द वर्ब। प्रेजेंट सिंपल में हम वर्ब से पहले डू लाते हैं। मैंने आपको बताया जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हम डू का इस्तेमाल नहीं करते नॉर्मली, वर्ब से पहले, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले। जैसे आई टीच इंग्लिश, वी प्ले क्रिकेट, ही ड्राइव्स अ कार, शी कुक्स फूड। तो हम यहाँ ये नहीं कह रहे आई डू प्ले क्रिकेट, ही डज ड्राइव अ कार, शी डज कुक फूड। क्यों? क्योंकि ये इम्फेटिक नहीं है। इम्फेटिक जब आप बनाएंगे तो तब जब जोर देंगे सेंटेंस पे पॉजिटिव या नेगेटिव वे में, तो तब आप डू का इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, यू आर सो राइट, आई डू अग्री विद यू। आप ठीक है बिल्कुल अपनी जगह पे, आई डू अग्री विद यू, मैं आपसे अग्री करता हूँ। यहाँ पे आप स्ट्रेस दे रहे हैं, यहाँ पे आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, यहाँ पे आप जोर दे रहे हैं कि हाँ बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ आपके आपके साथ। योर हेयर इज मच टू लॉन्ग, यू डू नीड अ हेयर कट। आपके जो हेयर हैं काफी लॉन्ग हो गए, यू डू नीड अ हेयर कट। अब यहाँ पे डू का मतलब तुम्हें जरूरत है अपने बाल कटाने की, आपको चाहिए अपने बाल कटवाएं। यहाँ पे ये जोर दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, emphasize कर रहे हैं। वी डू होप यू कैन कम टू आवर बारबेक्यू। हम उम्मीद करते हैं आप आएंगे हमारे बारबेक्यू में, हम उम्मीद करते हैं, वी डू होप। तो यहाँ पे भी ये एम्फेटिक है। आई एम गेटिंग फेड अप विद दोज डॉग्स। तो वो ये कहता है कि दे दे डू मेक सच अ नॉइज, ये बहुत शोर मचाते हैं। तो डू यहाँ पे
फिर इम्फेटिक यूज हुआ है। इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर वी यूज डज, यानी ही शी इट होगा तो उसके साथ डज यूज करेंगे हम। द सिटी सेंटर डज गेट क्राउडेड डजंट इट, क्वेश्चन टैग के साथ डजंट इट, यानी द सिटी सेंटर थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके साथ, यानी थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होगा ही शी इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ आप डू की जगह डज या वर्ब में एस सी एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे द सिटी सेंटर डज गेट क्राउडेड डजंट इट, इसका मतलब ये हुआ कि काफी भरा हुआ है ना सिटी सेंटर। तो यहाँ पे डज, यहाँ पर इम्फेटिक यूज हुआ, एम्फसाइज किया गया है सेंटेंस पे कि क्राउडेड है। एमा सेज मैथ्यू डजंट केयर अबाउट हर बट ही सेज ही डज केयर। एमा कहती है कि मैथ्यू उसकी केयर नहीं करता, लेकिन मैथ्यू कहता है मैं करता तो हूँ, उसकी केयर करता हूँ, ही डज केयर। तो यहाँ पे डज केयर आया, यानी ही शी इट के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आएगा। वी डू नॉट नीड या वी डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब, वर्ब में हम एस का इजाफा नहीं करते, यानी मेन वर्ब के अंदर हम एस का इजाफा नहीं करते जब हम डू डज लगा देते हैं, डज लगा देते हैं ही शीट के साथ। इट डज लुक नाइस, ये लगता है अच्छा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते इट डज लुक्स नाइस, डज भी कह दिया लुक्स भी कह दिया, तो ये ग्रामेटिकल एरर होगा। इन द पास्ट सिंपल वी यूज डिड, पास्ट सिंपल में हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। वी डिड एंजॉय द कॉन्सर्ट, इट वॉज रियली गुड। तो वी डिड एंजॉय का मतलब हमने इंजॉय किया था, जोर दे रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमने इंजॉय किया था कॉन्सर्ट को। यू शुडंट हैव फॉरगॉटन, आई डिड रिमाइंड यू, आपको भूलना नहीं चाहिए था, मैंने तुम्हें याद दिलाया तो था, आई डिड रिमाइंड यू। तो यहाँ पे डिड एम्फसाइज कर रहा है, एम्फेटिक है। विकी इज क्वाइट श्योर दैट शी डिड सी अ गोस्ट, विकी इस बात पे श्योर है कि उसने एक गोस्ट को देखा है। ठीक है। वी डू नॉट एड ईडी टू द वर्ब, जिस तरह से डस के बाद एस सी एस का इजाफा नहीं करते मैन वर्ब में, इसी तरह से मैन वर्ब में पास्ट सिंपल में डिड के बाद ईडी का इजाफा नहीं करते मैन वर्ब में। वी डू नॉट एड ईडी टू द वर्ब। वी डिड एंजॉय इट, हमने इंजॉय किया था, हमने इसको तो आप इसको ये नहीं कहेंगे वी डिड एंजॉयड इट, फिर उसका इंपेरेटिव बनेगा सेंटेंस। इंपेरेटिव यानी कि हुक्मिया जुमला ऑर्डर में या रिक्वेस्ट होती है उसमें। वी कैन यूज डू विद एन इंपेरेटिव फॉर एम्फेसिस, जोर देने के लिए हम इसको इंपेरेटिव में भी इस्तेमाल करते हैं। डू हरी अप और वी विल बी लेट, हरी अप करो, हम अदरवाइज हम जो है हमें देर हो जाएगी। तो यहाँ पे डू हरी अप होता है नॉर्मली, तो आपने डू लगाया तो यहाँ पे आपने एम्फेटिक बना दिया सेंटेंस को। ओह डू बी क्वाइट, आई एम ट्राइंग टू कॉन्सेंट्रेट। ओह खामोश हो जाओ, मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये देखें डू यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है। हेयर डू मेक्स द स्पीकर साउंड मोर वरीड और एनॉयड, यहाँ पे डू लगाने का मकसद इंपेरेटिव में कि स्पीकर बोलने वाला ज्यादा वरीड है, एनॉयड है, परेशान है। वी यूज दिस स्ट्रक्चर ओनली इन एन इनफॉर्मल सिचुएशन, इसको इनफॉर्मल सिचुएशन में इस स्ट्रक्चर को हम इस्तेमाल करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि बट वी कैन ऑल्सो यूज डू विद एन इम्पेरेटिव इन ऑफर एंड इन्विटेशन, इम्पेरेटिव के अंदर हम इसको ऑफर और इन्विटेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे डू हैव सम मोर सूप, मजीद सूप लीजिए ना। डू टेक अ सीट वांट यू, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इन्विटेशन है या ऑफर है। हेयर डू साउंड्स वेरी पोलाइट, थैंक यू।